आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण कक्षा 10वीं गणित से। यहाँ से एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न, कुल 5 अंकों का यह अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए। एक द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। तो यदि मूल समान है इसका मतलब विविक्त कर का मान क्या है, 0 है। विविक्त कर का मान है 0। अब देखिए समीकरण x वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसके मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे, विविक्त कर ज्ञात करके पता करेंगे। तो विविक्त कर क्या होता है, b वर्ग ऋण 4ac, b वर्ग ऋण 4ac। तो देखिए क्या हो जाएगा, b यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 का वर्ग ऋण 4a कितना है, 1 है, और c कितना है, ऋण 1 है। तो देखिए कितना प्राप्त हुआ, 1 ऋण ऋण यहाँ 2 बार होने की वजह से धन, 4 एकम 4, कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। चूँकि 0 से बड़ा है विविक्त कर का मान, अतः वास्तविक एवं भिन्न होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। यदि विविक्त कर का मान 0 होता तो मूल वास्तविक एवं समान होते। यदि विविक्त कर का मान 0 से कम होता तो मूल अवास्तविक या अधिकल्पित होते। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है इसी का विकल्प का। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है, कितनी होती है, द्विघात है तो 2 होती है। द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो देख लेते हैं हम। जिस द्विघात समीकरण में विविक्त कर का मान धनात्मक होगा वही उसी के मूल वास्तविक होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर b वर्ग ऋण 4ac पहले वाले में क्या है, यहाँ पर देखिए b वर्ग हो गया 81 ऋण 4ac यानी 4 जो कि 16, 81 में से 16 कम होगा अर्थात धनात्मक उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब देखिए द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 7x धन 6 के मूल होंगे। इस समीकरण के मूल हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर मूल ज्ञात करते हैं। 2x वर्ग ऋण, अब इस मध्य पद है यहाँ पर 7x धन 6 बराबर 0। अंतिम पद के सामने धन का चिन्ह है तो यहाँ धन लगाएंगे और 6 दूनी 12 को ऐसा तोड़ेंगे कि उनका योग कितना प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो। तो 7 कैसे प्राप्त होगा, 4 धन 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 2x वर्ग ऋण 4x ऋण 3x धन 6 बराबर 0। 2 के समूह बना लेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2x तो अंदर बचेगा, x ऋण 2। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ऋण 3, तो फिर अंदर बचेगा x ऋण 2 बराबर 0। तो देखिए अब क्या प्राप्त हुआ, एक कोष्टक में x ऋण 2 और दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 3। तो क्या हो जाएंगे मूल, x ऋण, जब x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, और जब 2x ऋण 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 उस तरफ जाएगा, 3/2 बराबर 2 और x बराबर 3/2, 2 मान प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, 3/2 और 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह समीकरण px बराबर 0, एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो, खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, या सॉरी द्विघात समीकरण कहलाता है। क्योंकि px बराबर 0 कर दिया ना हमने, अब 0 कर दिया तो px घात 2 का बहुपद हो तो ऐसे बहुपद को जिसे हम 0 के बराबर कर देते हैं द्विघात समीकरण कहलाता है। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं, तो द्विघात है तो कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। समीकरण x ऋण 3 और दूसरे कोष्टक में है x धन 4 बराबर 0 के मूल होंगे। जब x ऋण 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, और जब x धन 4 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 4। तो 2 मूल कौन कौन से होंगे, 3 और ऋण 4 होंगे। चौथा खाली स्थान है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होता है, विविक्त कर का मान 0 होता है। वास्तविक और समान मूल होने पर
विविक्त कर का मान शून्य होता है। द्विघात समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर शून्य के विविक्त कर का सूत्र क्या है? डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। अब देखते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में है एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। हम जानते हैं द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, फिर एक से अधिक में 3, 4, 5, 6 सब शामिल है, इसलिए यह कथन को हम ले लेंगे असत्य। यह कथन कहलाएगा असत्य। फिर दूसरा देखिए समीकरण x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल 0 और ऋण 1 होंगे क्या? नहीं, x बराबर तो 0 होगा, पहला मूल तो सही है, लेकिन x ऋण 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1 प्राप्त होगा। यह कथन भी असत्य है। तीसरा देखिए समीकरण x वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे क्या? तो पता कर लेते हैं। मूल समान कब होते हैं? जब b वर्ग ऋण 4ac यानी विविक्त कर का मान शून्य हो। तो देख लेते हैं b वर्ग यानी ऋण 4 का वर्ग ऋण 4, a का मान 1 है और c का मान 4 है, तो कितना हो जाएगा? 16 ऋण 16 बराबर शून्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में शून्य प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसके मूल समान होंगे। यह कथन कैसा है? सत्य है। तीसरे का कथन सत्य है। चौथा देखिए x धन b बराबर शून्य एक द्विघात समीकरण है क्या? नहीं, यह तो अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक रैखिक समीकरण है, तो यह कथन कैसा है? असत्य है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। समीकरण x वर्ग धन बी एक्स धन c बराबर शून्य में मान b वर्ग ऋण 4ac क्या कहलाता है? b वर्ग ऋण 4ac कहलाता है विविक्त कर। क्या कहलाता है? विविक्त कर कहलाता है। फिर दूसरे नंबर में देखते हैं क्या है अगला। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल शून्य एवं वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान कितना होगा? विविक्त कर का मान शून्य होगा। फिर देखिए यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? अब विविक्त कर का मान ऋणात्मक है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे क्योंकि ऋणात्मक आ रहा है, विविक्त कर नहीं होंगे। अच्छा, अब लेते हैं चौथा नंबर। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक एवं भिन्न या वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं भिन्न होंगे या असमान होंगे।